वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। तो सरकार ने जो है कुछ गाइडलाइन जो है इनके लिए इशू की हैं, जिसको ये जो है मान नहीं रहे हैं और इस पर जो है तनातनी चल रही है। तो इसी पर जो है हम बात करेंगे। तो अब समस्या ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये अब दादागिरी करने लगे हैं। तो कायदे से इनको न्यूट्रल होना चाहिए, पर ऐसे कई केस हैं जो क्लियरली बताते हैं कि ये जो हैं ये न्यूट्रल नहीं है। ये एक ख़ास विचारधारा का समर्थन करते हैं और एक ख़ास विचारधारा का विरोध करते हैं। तो अगर इन प्लेटफॉर्म को देखा जाए, चाहे कोई भी हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, यहाँ पे जो है एक क्लियरली जो है ये देखा जा सकता है कि जो लेफ्ट वाली विचारधारा है, जो वामपंथी विचारधारा है, इसका जो है यहाँ समर्थन होता है। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसको राइट विंग वाली आइडियोलॉजी कहा जाता है, उसका जो है क्लियर विरोध होता है। तो इनके जो है दोहरे मापदंड होते हैं। तो किसी चीज़ पर कोई चीज़ लागू करेंगे और दूसरे व्यक्ति पर वही चीज़ लागू नहीं करेंगे। अब इसके ढेरों उदाहरण जो है हमारे सामने इस समय हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो है अकाउंट जो है फेसबुक पर बंद कर दिया गया, ट्विटर पर बंद कर दिया गया, यूट्यूब पर बंद कर दिया गया। और वो भी तब कर दिया गया जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि अमेरिका में जो भी हिंसा हुई है उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी इस समय जो है ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट जो है सभी जगह से जो है बंद इन्होंने कर रखे हैं। अब देखिए, ट्रंप पर अगर आप एक्शन लेते हैं कि ये इनके ट्वीट से हिंसा फैल रही है, जबकि साबित हो रहा है कि कोई नहीं फैल रही, लेकिन जब मलेशिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री क्लियरली फ्रांस वाले मुद्दे पर कहते हैं कि लोगों का अगर सर काटा जाता है ऐसी बात पर, तो कोई गलत नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति जो कि पूर्व पीएम रह चुका है, वो अगर सर काटने तक की बात कर रहा है, लेकिन ट्विटर जो है उसका अकाउंट जो है वहाँ पे सस्पेंड नहीं करता है। तो देखिए, क्लियरली जो है आप इनका दोगला रवैया जो है देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें, कंगना रनौत का केस देखें कि वहाँ पे जो है अकाउंट उसका जो है ट्विटर अकाउंट जो है उनका बैन कर दिया जाता है, लेकिन सरजिल इमाम का कभी बैन नहीं होता, जो कि कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत से जो है पेज चल रहे हैं, ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं, जो खुलकर जो है देश विरोधी गतिविधि करते हैं। उनके अकाउंट जो पर कभी एक्शन नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत भी अगर कोई राष्ट्र हित में बात करते हैं, चाहे कंगना रनौत हो या कोई हो, उन पर एक्शन जो है तुरंत हो जाता है। वैसे ही अभी हाल ही में जो है हमारे उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, उनका जो है अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया और इस पर तर्क ये दिया गया कि ये जो है एक्टिव नहीं है अकाउंट। हालांकि कुछ कुछ हफ्ते भी नहीं हुए थे उनको इनएक्टिव हुए, तो ये अकाउंट जनरली एक्टिव ही था, बस कुछ दिनों से कुछ ट्वीट वगैरह नहीं आई तो उन्होंने इस आधार पे उसको अनवेरीफाइड कर दिया। लेकिन जो है अहमद पटेल, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्हें दुनिया से गए हुए 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका अकाउंट इनएक्टिव है, लेकिन फिर भी वो अनवेरीफाइड नहीं होते। वहाँ से जो है उनके नाम से कौन ट्वीट कर रहा है उसको भी जो है ट्विटर वेरीफाई मान के चलता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनके दोहरे रवैये चलते हैं। लेफ्ट विंग को जो है ये सपोर्ट करते हैं, राइट विंग का जो है ये अपोजिशन करते हैं, और ये पूरी दुनिया में ही जो है इनका ये ट्रेंड है। तो बहुत बड़ा दबदबा जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वामपंथियों का है। और ये सिर्फ भारत अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। हर जगह जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बिहेवियर जो है इसी प्रकार का है। चुन चुन के जो है टारगेट किए जाते हैं। इवन मेरा खुद का जो है अकाउंट है उसके साथ भी जो है होता रहता है ये। कभी फेसबुक पर एक दिन के लिए बैन, कभी एक हफ्ते के लिए बैन। यूट्यूब के मेरे चैनल पर भी जो है उसकी रीच जो है काफ़ी ज़्यादा घटा दी गई है, क्योंकि मैं थोड़ी राष्ट्रवादी बातें करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही हैं। दोगला रवैया इनका क्लियरली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं कि जो है इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, सरकार को जो है इस गाइडलाइन को इशू करने की ज़रूरत क्यों हुई है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे उपद्रव जो हैं इस देश में हो रहे हैं इस सोशल मीडिया के कारण। जैसे अगर हम किसान आंदोलन के समय की बात करें, तो एक पत्रकार राजीव सरदेसाई, वो ट्वीट करते हैं एक वीडियो जिसमें एक किसान की मृत्यु होती है ट्रैक्टर पलटने से, और उसका वो ऐसा बताते हैं कि पुलिस की गोली लगी, गोली लगने के बाद जो है वो किसान ड्राइवर ट्रैक्टर जो है उसका बहक जाता है और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है।
पर सच ये था कि वो खुद ही जो है करतब दिखा रहा था ट्रैक्टर पे, उसके कारण ट्रैक्टर पलटा और उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ झूठ ये दिखाया जाता है कि ये जो है पुलिस की गोली से मारे हैं। अब देखिए इस वीडियो को तुरंत जो है बाकी मीडिया हाउस पिक कर लेते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से शेयर होने लगते हैं, व्हाट्सएप वगैरह में जो है आग की तरह फैलता है, और फिर इस तरह की चीज़ें जो है माहौल को ख़राब करने में और बड़ा हाथ लेती हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली बात की जाए तो मोहम्मद ज़ुबैर करके जो हैं, जो ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार हैं, ये एक फेक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें बताते हैं कि एक मुस्लिम की जय श्री राम ना बोलने पर जो है दाढ़ी काट दी गई। ये भी झूठी बात थी। उनको जो है 4 लोगों ने मारा था, 4 में से 3 जो है मुसलमान ही थे। वो जो जिन बुज़ुर्ग की बात हो रही है, वो जो है दवाइयाँ देते थे, ताबीज़ देते थे, किसी को जो है उससे नुकसान हो गया तो वो जाके उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो जो चीज़ थी वो कोई और थी, मुद्दा कोई और था, पर इन्होंने बना दिया कि जय श्री राम ना बोलने के कारण जो है मारा गया। अब इसको अकबर ओवैसी जैसे नेता तुरंत जो है रीट्वीट करते हैं। दुनिया भर के जो प्रो मुस्लिम जो पेज हैं, ग्रुप हैं, उनमें आग की तरह जो है ये फैल जाता है। तो देखिए नफ़रत फैलाने वाला काम किस प्रकार से इन प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। और साथ में अगर हम मज़े की बात देखें, ये मोहम्मद ज़ुबैर वो हैं जो ऑल्ट न्यूज़ पर फैक्ट चेक करने का काम करते हैं। तो देखिए जो फैक्ट चेक करने का काम कर रहा है वही कितना बड़ा झूठ फैला रहा है। अब कई बार जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिससे कि हमारे देश की बदनामी दूसरे देशों में हो रही है, कि दूसरे देश तक जो है शिकायत करने आ रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है आके ट्वीट कर देते हैं कि सिंगापुर वेरिएंट नाम का वायरस फैल रहा है बच्चों में। तो ये मनगढ़ंत बात जो है वो आके बोल देते हैं। अब क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, लाखों इनके फॉलोअर हैं, तो तुरंत जो है इनकी ट्वीट जो है आग की तरह फैलती है, ये खबरों में भी बन जाती है। कोई और नेता लोग जो हैं सेकुलर गैंग के, वो भी ये ट्वीट रीट्वीट करते हैं। तो ये झूठ के कारण जो है सिंगापुर की सरकार को, भारत सरकार को आपत्ति करनी देनी पड़ती है, और उनको जो है बुलाना पड़ता है, हमारे राजदूत को तलब करना पड़ता है, शिकायत करनी पड़ती है। तो देखिए कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं। अब सरकार अगर आके बोलती है कि ये ट्वीट जो है तुरंत डिलीट किया जाए, जहाँ जिन अकाउंट से भी जो है रीट्वीट हुआ है वो भी डिलीट किया जाए, तो अगर ट्विटर को सरकार ऐसी कहती है तो ट्विटर जो है नाटक करने लगती है, बहाने बनाएगी कि ये हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, यूएस में सर्वर हैं, कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए, फिर उधर जाएंगे, वो करेंगे, ये करें। तो ऐसे करके जो है ये बहाने बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ देश हित में है उसका जो है अगर सरकार कोई एक्शन की उम्मीद करती है तो ये कभी भी नहीं होता है। तो सरकार ने इसीलिए जो है गाइडलाइन जारी की है, और इस गाइडलाइन का नाम है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड मीडिया एथिक्स कोड। तो अब इस गाइडलाइन में क्या कहा गया है, क्या सरकार ने कहा है? सरकार ने ये कहा है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर का आप हमें नाम बताएंगे, सोर्स बताएंगे। तो ये जो है सरकार ने कहा है, और इसका पर्पस ये है कि कोई भी देश विरोधी हिंसा फैलाने वाली गतिविधि को प्रिवेंट करना हो, डिटेक्ट करना हो, इन्वेस्टिगेट करना हो, या पनिशमेंट के लिए ज़रूरी हो, तो जो है हमें पता होना चाहिए। तो कई हिंसा फैलाने वाले भ्रामक मैसेज जो है व्हाट्सएप वगैरह पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह सर्कुलेट होते हैं। तो ये मैसेज एक्चुअल में ओरिजिनली कहाँ से आया है, फर्स्ट पहली बार जो है कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी जानकारी सरकार चाहती है। तो ये चीज़ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो और जो है जनरल बातें बताई गई हैं कि देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरे देशों के साथ संबंधों को जो है मैत्रीपूर्ण रखने के लिए जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना सर्कुलेट हो जो कि इन हितों को जो है नुकसान पहुंचाए। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि कंप्लायंस ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए जाएं जो कि भारतीय हों, जिन पर जो है शिकायत की जा सके, जिन पर जो है अगर कोई यूज़र भी जो है अगर कोई चीज़ को, कंटेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इन पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए, काम किया जाए। तो ये जो है कुछ शर्तें जो हैं सरकार ने जो है इस गाइडलाइन में रखी हुई हैं, और इसको मानने को कहा गया है जिसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का इनका आधार ये है कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो जाएगा अगर हम जो है इस तरह की चीज़ें डिलीट करने लगें या ये करने लगे। तो देखिए आर्टिकल 19 का जो है ये उदाहरण देते हैं, पर आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है उसमें भी सरकार को तरह तरह के प्रतिबंध जो है, एक्सेप्शन लगाने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप देश विरोधी करने लगो, आप जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने लगो, तो ये चीज़ें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नहीं चल सकती। दूसरा जो है ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है
लोगों के मैसेज को रीड करेगी कि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, ये कर रहा है। तो ये भी एक झूठा आरोप है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एनक्रिप्शन की मांग ही नहीं रही है। तो किसी के मैसेज को रीड करने के लिए जो है आपको एनक्रिप्शन की चाहिए। व्हाट्सएप के मैसेज हो या प्राइवेट फेसबुक पे चैट हो या ट्विटर के डीएम कन्वर्जन हो, तो सब एनक्रिप्टेड होते हैं। तो एनक्रिप्टेड होने का मतलब, जब तक आपके पास एनक्रिप्शन की नहीं है तब तक जो है आप उसको नहीं पढ़ सकते, और सरकार की पढ़ने की कोई इच्छा भी नहीं है। तो एनक्रिप्शन की मांग सरकार कर ही नहीं रही है। तो ये भी जो है एक झूठ जो है फैलाया जा रहा है। सरकार का सिर्फ ये कहना है कि कोई भी गलत चीज़ अगर कहीं से सर्कुलेट हो रही तो हमें उसका ओरिजिनल सोर्स पता करना है कि कहाँ से आया है। तो यहाँ पे कोई वॉयलेशन जो है प्राइवेसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी सिर्फ ऑफेंसिव चीज़ें हैं सरकार उन्हीं का जो है सोर्स मांग रही है। हर चीज़ का नहीं मांग रही कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, हर चीज़ हमें सुनाओ, तो वो सब कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो नियम कायदे हैं वो दुनिया के कई सारे देशों में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के कई सारे देशों में। तो सरकार जो है कुछ नया अनोखा जो है इस देश में नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो है सरकार के गाइडलाइन बिल्कुल सही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जो है ये प्लेटफॉर्म जो है डेफिनेटली जो है भेदभाव करते हैं, ढेरों इसके एग्जांपल हैं। प्रो एक तरह से जो है ये लेफ्ट विंग वाले पूरी तरह से सपोर्टर हैं, राइट विंग के जो है विरोधी हैं, जबकि ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है पूरी तरह न्यूट्रल होना चाहिए और देश हित में जो भी है सरकार की गाइडलाइन का इनको पालन करना चाहिए। तो इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।